आश्विन शुक्ल पक्ष दशहरे के बाद पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस बार एकादशी 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे लग रही है, इसलिए 27 अक्टूबर को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 28 अक्टूबर को होगा। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वालों को पाप से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि यह एकादशी से पिछली पीढ़ियों के पाप भी नष्ट होते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत पर सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन स्नान और दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। एकादशी व्रत में खास तौर पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह व्रत फलाहारी व्रत है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु का जप करना चाहिए। इस दिन दिए दान का भी कई गुना अधिक फल मिलता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान फल की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी के दिन कुछ कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्यों को करने से जीवन में परेशानियां और कष्ट बढ़ जाते हैं। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के पावन दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दिन व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। आश्विन महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन महिलाओं का अपमान करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। सिर्फ एकादशी के दिन ही नहीं, व्यक्ति को किसी भी दिन महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं उन्हें जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुस्सा न करें। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी है। पूजा करते समय व्रत कथा पढ़नी चाहिए। आइए पढ़ते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी कृपा और फल बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह पापों का नाश करती है। इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत दिनों तक की जाने वाली तपस्या का फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानवश पाप करने वाला व्यक्ति अगर हरि को नमस्कार करता है तो वह नरक में नहीं जाता है। सभी तीर्थों का पुण्य व्यक्ति को विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है और वो विष्णु जी की शरण में जाता है।
जो लोग वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं उन्हें नरक प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के फल का 16वां हिस्सा भी सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों का नहीं है। मान्यता है कि संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। व्यक्ति के देह में तब तक पापा का वास होता है जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। महिलाओं का अपमान। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर एकादशी के व्रत के बराबर पुण्यवान नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से व्यक्ति की 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार हो जाता है। ये सभी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप में पीतांबर पहने और हाथ में माला लिए गरुड़ पर सवार विष्णुलोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, अगर कोई व्यक्ति बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है तो मनुष्य के पाप खत्म हो जाते हैं और मनुष्य दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। निर्धन मनुष्यों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। वहीं धनवान लोगों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना भगवान श्री कृष्ण ने कहा। हे राजन, जो आपने पूछा वह सभी मैंने आपको बताया। अब और क्या आपकी सुनने की इच्छा है वो बताएं।